हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो बेटा जैसे हमने लास्ट टाइम हमारा जो टॉपिक चल रहा था लाइफ प्रोसेस इस चैप्टर का, तो हमने एक्सपेरिमेंट्स हो गए थे हमारे तीनों एक्सपेरिमेंट्स। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हाउ द प्लांट्स ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसके बारे में भी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन मैंने दे दी थी लास्ट क्लास में। स्टोमेटा क्या होते हैं और क्या काम करते हैं और कहाँ होते हैं। तो थोड़ा सा और डिटेल में मैं बता दूं आपको कि जो गॉड सेल्स होती हैं स्टोमेटा में, वो आप दो डायग्राम देख रहे होगे बुक में। साथ में बेटा बुक ओपन कर लेना और पेंसिल ले लेना। और ओपन स्टोमेटा और क्लोज्ड स्टोमेटा। तो जो ओपन होते हैं स्टोमेटा वो कैसे ओपन होते हैं? जो वाटर उनके अंदर जाता है, पानी जैसे ही गॉड सेल्स में एंटर होएगा तो वो स्वेल अप होएगा और उसके जो गार्ड सेल्स हैं वो कर्व हो जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से जो बीच में से स्टोमेटल पोर है वो ओपन हो जाता है। तो ऐसे क्या है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। लेकिन जब उसको कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत नहीं होती उस समय क्या होता है, वो जो स्टोमेटल पोर होता है वो बंद हो जाता है। मीन्स स्टोमेटा है जो वो क्लोज्ड हो जाता है। जब उसको ऐसे लगता है कि सफिशिएंट है ये मेरे लिए ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज, तब वो स्टोमेटल जो पोर हैं वो बंद हो जाते हैं और स्टोमेटा बंद हो जाता है। और ये तभी बंद होता है जब वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाएगी। जैसे ही वाटर अंदर आएगा स्टोमेटा के तो वो स्वेलअप हो जाता है और स्टोमेटल पोर ओपन हो जाता है। दूसरी कंडीशन ये है कि जब पानी अंदर से बाहर जाएगा तब क्या होएगा, स्टोमेटल पोर बंद हो जाएगा और गैसेस का जो एक्सचेंज है वो नहीं होएगा। ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट क्या है, हाउ द प्लांट्स ऑब्टेन वाटर फ्रॉम फोटोसिंथेसिस। तो पानी कैसे लेते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए? जैसे कि पानी हम रूट्स के अंदर देते हैं तो वो कैसे पहुंचता है? ठीक है, लीव्स तक। लीव्स के अंदर खाना बनता है ना, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस तो लीव्स के अंदर बनेगा। तो वो कैसे जाता है? ये जाता है बेटा थ्रू द प्रोसेस ऑफ ओस्मोसिस। ठीक है। तो कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, जो उनको क्या है सॉइल से लेने पड़ते हैं। तो ये ऐसे बाय द प्रोसेस ऑफ ओस्मोसिस, जैसे कि आप ये डायग्राम देख रहे हो बेटा। ठीक है, ऐसे कुछ मिनरल न्यूट्रिएंट्स को ले लेते हैं। तो थर्ड क्या है बेटा, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस हो कहाँ रही है? हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा था लीव्स के अंदर होती है, लेकिन लीव्स के अंदर कहाँ? लीव्स के अंदर मीजोफिल सेल बोलते हैं और दूसरा नाम है उनका फोटोसिंथेटिक सेल्स। ठीक है बेटा, इस डायग्राम को अच्छे से करेंगे हम और इसमें से क्वेश्चन आ ही जाता है। ठीक है, वन वर्ड क्वेश्चन और वन सेंटेंस क्वेश्चन। तो जो हमारी फोटोसिंथेसिस है वो लीव्स के अंदर होएगी। लीव्स के अंदर कहाँ? मीजोफिल सेल्स या फोटोसिंथेटिक सेल्स के अंदर। तो मेन अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि साइट फोटोसिंथेसिस होती कहाँ है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनेली का नाम है जो क्या करती है, खाना बनाने में हेल्प करेगी, जिसके पास ग्रीन कलर का एक पिगमेंट होता है। ग्रीन कलर के पिगमेंट का क्या नाम है? क्लोरोफिल। तो आपको डिफरेंस बता दूं बेटा, क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट में क्या डिफरेंस है। क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर के पिगमेंट का नाम है, लेकिन जो क्लोरोप्लास्ट है वो एक सेल की ऑर्गेनेली है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो जो क्लोरोप्लास्ट है ये हमें ऐसे दिखाई नहीं देते लीव्स के अंदर। जब हम अंडर माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तभी ये हमें क्या है दिखाई देते हैं। और ये छोटे छोटे होते हैं, बिल्कुल डिस्क लाइक ऑर्गेनेलीज। जैसे वो नहीं होती बेटा एथलेटिक्स में डिस्क होती है, ठीक है, वैसी शेप की ऑर्गेनेलीज होती हैं। किसके अंदर? फोटोसिंथेटिक सेल्स के अंदर। तो ये डायग्राम है बेटा, ये देखो सबसे जो आउटर लेयर है वो है क्यूटिकल। क्यूटिकल बहुत ही थिन लेयर होती है, बहुत ज़्यादा थिन। इसके बाद बेटा जो इनर और आउटर लेयर है वो है अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस। ठीक है, तो लोअर एपिडर्मिस पे देखिए स्टोमेटा आपको दिखाई दे रहे हैं। गॉड सेल्स हैं दो इसके, हमने पढ़ा था ना लीफ के अंदर। लीफ के नीचे जो सरफेस है उस पे क्या होते हैं बेटा, स्टोमेटा होते हैं। तो अपर एपिडर्मिस के नीचे लेयर होती है एक पैलिसेड लेयर। तो इस पैलिसेड लेयर में बेटा क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं।
ठीक है। क्लोरोप्लास्ट जो सेल ऑर्गेनेली है वो कौन सी लेयर में पाई जाती है? पैलिसेड लेयर में। ठीक है, तो ये पैलिसेड लेयर और स्पॉन्जी लेयर हैं बेटा दोनों, इनको मिडल लेयर्स कहा जाता है। ठीक है, अपर लेयर कौन सी है बेटा? अपर एपिडर्मिस। और सबसे अंदर वाली इनर लेयर कौन सी है? लोअर एपिडर्मिस। और जो मिडल लेयर्स हैं वो है पैलिसेड लेयर्स और स्पॉन्जी लेयर्स। ठीक है बेटा, और इन दोनों लेयर्स में, ठीक है, पैलिसेड लेयर्स और स्पॉन्जी लेयर्स, ये कौन सी सेल्स की बनी होती हैं बेटा? इन्हीं में पाई जाती हैं ये फोटोसिंथेटिक सेल्स और वी कैन से मीजोफिल सेल्स। ठीक है, तो इसमें ये क्वेश्चन बनते हैं क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, क्लोरोफिल क्या होता है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होती है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस क्या हैं बेटा पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में। तो क्लोरोप्लास्ट कौन सी लेयर में पाया जाता है? ठीक है, इसको और अच्छे से आप रीड कर सकते हो बेटा बुक की हेल्प से। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप इमीडिएटली मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है बेटा, और ये जो है नेक्स्ट हम बात कर रहे थे, क्यूटिकल जो लेयर है बहुत ही ज़्यादा थिन होती है और इसका एक मेन काम है बेटा वैक्सी प्रोटेक्टिव लेयर। जैसे वैक्स नहीं होती वो जेली लाइक, ठीक है, अगर आप पत्ती को छू के देखोगे बेटा तो बिल्कुल आपको स्मूथ सरफेस दिखेगी। ठीक है, जैसे टच करोगे ना बिल्कुल स्मूथ सरफेस, वो किसकी वजह से होती है स्मूथ? वैक्सी प्रोटेक्टिव लेयर है जो क्यूटिकल की वजह से। क्यों? क्योंकि वो पत्ती से पानी को बाहर नहीं आने देती। मीन्स फंक्शन क्या है क्यूटिकल का? वो प्रिवेंट करती है लॉस ऑफ वाटर। ठीक है, किसी टाइम पे ये भी हो सकता है कि पानी कम मिल सकता है, ठीक है, पेड़ पौधों को, तो उस समय क्या होएगा, जो क्यूटिकल है वो रिड्यूस नहीं होने देती वाटर को। ठीक है, ऐसे क्या है वाटर की जो कंसंट्रेशन है उसको मेंटेन करके रखती है। ओके बेटा, तो नेक्स्ट है बेटा हमारा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। हाँ जी, नेक्स्ट न्यूट्रिशन इन एनिमल, सॉरी। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि कुछ एनिमल्स होते हैं, कुछ क्या है एनिमल्स ऐसे होते हैं जो खाना खाते हैं अपना विद द हेल्प ऑफ प्लांट्स। ठीक है, पेड़ पौधों से अपना खाना लेके, खाना मतलब जो प्रिपेयर करते हैं वो कहाँ से करते हैं? प्लांट से करते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो एनिमल्स को डाइजेस्ट करके, एनिमल्स को लाइक मीट को खा के अपना खाना लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो क्या करते हैं, किसी एनिमल्स को, किसी इंसेक्ट्स को खाते हैं। जैसे ये आप फिगर में देख रहे हो बेटा। ठीक है, तो आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसे दो प्लांट्स का नाम बताइए जो क्या करती हैं, इंसेक्ट्स खाती हैं। आपने पिक्चर प्लांट तो सुना ही होगा बेटा। ठीक है, पिक्चर प्लांट और वीनस फ्लाई ट्रैप प्लांट, दो प्लांट ऐसे हैं जो इंसेक्ट्स खाते हैं। ठीक है, और कुछ एनिमल्स होते हैं, कौन कौन से एनिमल्स? हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स। इनकी डेफिनेशंस क्लियर करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, और ये तीनों की डेफिनेशंस और एग्जांपल्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हाँ जी बेटा, हर्बीवोर्स क्या होते हैं? हर्बीवोर्स वे एनिमल्स होते हैं जो ओनली प्लांट्स खाते हैं। ठीक है, विच ईट ओनली प्लांट्स आर नोन एज हर्बीवोर्स। तो इसकी एग्जांपल्स गॉट, काओ, बफेलो, शीप। ठीक है बेटा, ये किस चीज़ की एग्जांपल्स हैं? हर्बीवोर्स की। और कार्निवोर्स, कार्निवोर्स क्या करते हैं? वे एनिमल्स होते हैं जो क्या करते हैं बेटा? ओनली मीट खाते हैं। ठीक है, या किसी छोटे एनिमल को खाते हैं, जैसे कि लॉयन। लॉयन क्या करता है? मीट भी खाता है और वो हिरन को भी खाता है। ठीक है, मीन्स वो किनको खा सकता है? छोटे एनिमल्स को खा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है बेटा ओमनीवोर, सॉरी, हाँ जी, नेक्स्ट है ओमनीवोर। ये देखिए बेटा, हर्बीवोर्स की एग्जांपल है, पहले काऊ, फिर कार्निवोर्स की है, और ओमनीवोर्स दोनों होते हैं जो मीट भी खा सकते हैं और प्लांट्स को भी खा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स हो गए। ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं? मीट भी खा सकते हैं और प्लांट से खाना, प्लांट से खाना कैसे? जैसे वीट हो गया, राइस हो गया। ठीक है, और इसकी और एग्जांपल बेटा डॉग, क्रो, स्पैरो। जो आपको दो इजी लगे हैं वो आपने नोट्स में राइट करनी है। और ये डायग्राम क्या शो कर रहा है बेटा?
जो प्लांट्स हैं वो किससे एनर्जी लेते हैं, सन से, और जो मैन है वो किससे एनर्जी ले रहा है, प्लांट से भी ले रहा है और हर्बीवोर से भी ले रहा है। ठीक है, तो ये एनर्जी बताई गई है कि कौन किससे एनर्जी लेता है। तो एनर्जी क्यों लेनी चाहिए हमें, क्वेश्चन फिर ये राइज होता है, जो हमारी अंदर की डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, वो किसकी वजह से होएगी, खाने की वजह से। अगर हमें अच्छे न्यूट्रिशन मिलेगा, अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, तभी हमारी बॉडी की ग्रोथ होएगी। ठीक है जी, तो यहाँ तक बेटा आज हम डिस्कस करेंगे। जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस है, जो उसके स्टेप्स हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आपकी बेटा क्लास मैं बता दूंगी कैसे लगेगी। ठीक है, फर्स्ट 3 डेज़ लगेगी बेटा आपकी क्लास, और आपने अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करने हैं। नोट्स में मैं बता देती हूँ आपको कैसे करने हैं। पहले तो आपने बेटा स्टोमेटा का डायग्राम दोनों ओपन और क्लोज्ड बनाना है, और उसके अंदर आपने 3-4 पॉइंट्स जो आपको मेन लगे, हमने लेक्चर में डिस्कस किए, वो बनाने हैं। फिर हाउ द प्लांट्स ऑब्टेन वाटर फ्रॉम फॉर फोटोसिंथेसिस, 2 पॉइंट्स इसके अंदर राइट कर लेना कि कैसे लेता है वो, कौन से प्रोसेस के थ्रू, और जाइलम वेसल्स के थ्रू लेता है। और नेक्स्ट साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये डायग्राम बनाना आपने, और इनके फंक्शंस लिखने हैं, क्यूटिकल का क्या फंक्शंस होता है, और कहाँ फोटोसिंथेसिस होती है, और क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, क्लोरोफिल क्या होता है। नेक्स्ट बेटा 2 प्लांट्स के नाम बताने हैं आपने जो इंसेक्ट्स लेते हैं, और इससे नेक्स्ट हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स डेफिनेशंस विद 2 एग्जांपल्स। ये आपने नोट्स प्रिपेयर करनी है बेटा, और अच्छे से आपने नोट्स बनाने हैं। वैसे मैंने बेटा एक बार ग्रुप में सेंड किए हुए हैं नोट्स PDF, लेकिन उसमें आपने एडिशन करनी है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। इसी के साथ हमारा लेक्चर फिनिश होता है। थैंक यू बेटा।